अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़ जुमेरात यानी थर्सडे बतारीख 18 नवंबर की खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। मिनिस्टर केटीआर ने देर रात 2 स्टूडेंट्स की मदद की अपना कॉन्वो बीच रोड पर रोककर। वो 2 स्टूडेंट सड़क हादसे से मुतासिर थे और शदीद जख्मी हो गए थे। हकीमपेट के इलाके हैदराबाद में सड़क हादसा पेश आया था। उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मिनिस्टर केटीआर की टीम की जानिब से ये दोनों स्टूडेंट्स मियापुर के रहने वाले थे। मिनिस्टर केटीआर रास्ते से गुजर रहे थे, उनकी नजर इन बच्चों पर पड़ी, जिसके बाद कॉन्वो रोकते हुए उन्हें पहले हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के शहरियों के लिए सहूलत फराहम करते हुए और हिफाजत के साथ हैदराबाद शहरी मेन रोड क्रॉस कर पाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जल्द ही 21 फ्लाईओवर ब्रिज तामीर करेंगे। दिन पे दिन बढ़ती ट्रैफिक के चलते शहरियों को रोड क्रॉस करना दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह फैसला किया कि सेफ्टी फ्लाईओवर ब्रिज बनवाने का ये कुल 137 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी पर 10 से ज्यादा चालान है तो होशियार हो जाए। हैदराबाद पुलिस की नजर आप पर है। जिनकी गाड़ियों पर 10 से ज्यादा चालान होंगे उन्हें काउंसलिंग दी जाएगी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी करने वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा और पेंडिंग चालान की लिस्ट दी जाएगी। चालान पेमेंट करने कहा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 70% से ज्यादा अफराद अपने चालान नहीं भर पा रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर रहे हैं और लगातार ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तेलंगाना स्टेट कांग्रेस पार्टी ने आज बड़े पैमाने पर किसानों के साथ कांग्रेस लीडर और एक्टिविस्ट मेंबर्स के साथ एहतजाजी रैली निकाली। पब्लिक गार्डन से लेकर एग्रीकल्चरल कमिश्नरेट तक ये एहतजाज की वजह बताई जा रही है कि तेलंगाना के किसानों के पास से धान और फसल खरीदने की मांग की गई। शहर हैदराबाद में सोने का रेट दोबारा इजाफा हुआ है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों के साथ साथ अब सोने और चांदी की भी कीमतों में इजाफा हुआ है। हैदराबाद में 22 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम 46,150 रुपए है और हैदराबाद में 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड 50,350 रुपए है और हैदराबाद में चांदी की कीमत 1 किलो 71,500 रुपए है। आने वाले दिनों में सोने की कीमत में इजाफा होने का अंदेशा है। अब बढ़ते इंडिया की खबरों की जानिब। नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी तुर्की में हुई, जिसे वैलिड नहीं माना जा सकता, कोलकाता कोर्ट ने ऐलान किया। कोलकाता कोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस और टीएमसी एमपी नुसरत जहां, जो बिजनेसमैन निखिल जैन से शादी किए तुर्की में जून साल 2019 में, वो शादी दरअसल वैलिड नहीं है। नुसरत ने ये बात खुद कही स्टेटमेंट में। उनकी शादी तुर्किश लॉ के मुताबिक हुई, इंडिया के कानून के मुताबिक नहीं। इस हिसाब से उनकी शादी वैलिड नहीं है। वाज़ेह है, उन्हें एक बेटा भी है। एक शख्स की जान 1 रुपए के सिक्के ने बचा ली। जी हाँ, सूरज भगत नामी शख्स जो काम के सिलसिले में झारखंड आया हुआ था, वो बाइक से गुजर रहा था। उसके पास कैश था। 3 चोरों ने उसे रोका और लूटने की कोशिश की। एक चोर ने उस पर गोली चला दी। गोली पॉकेट में रखे कॉइन को लगी, जिससे सूरज को कोई नुकसान नहीं हुआ। किस्मत से सूरज बच गए गोली से। मशहूर इंडियन स्टैंडअप कॉमेडियन वीरदास पर मुख्तलिफ केसेस दर्ज किए गए दिल्ली और मुंबई में। हाल ही में वीरदास ने यूट्यूब पर 7 मिनट की वीडियो अपलोड की है, जिसमें कह रहे हैं कि वो 2 इंडिया से आए हुए हैं और कई ऐसे बयान दिए जिससे उन पर केसेस दर्ज किए गए। वीरदास ने ये परफॉर्मेंस जॉन एफ कैनेडी सेंटर पर किया था अमेरिका में। वीरदास पर इल्जाम है कि इंडिया की इमेज को खराब करने का, जबकि कंगना रनौत आजादी भीख में मिली कहना जायज है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जहां मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ चलने से रोका गया और कैमरे के फ्रेम से बाहर किया गया। भोपाल के दौरे के मौके पर यह वाकया पेश आया, जहां मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिसर ने रोका और कैमरे के फ्रेम से बाहर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की चीफ मिनिस्टर की ही इज्जत नहीं है पार्टी में। गुरुग्राम से है खबर, जहां सिख धर्म के भाइयों ने मुसलमान भाइयों को जुमे नमाज अदा करने के लिए गुरुद्वारा में जगह का इंतजाम किया। गुरुद्वारा गुरु सिंह साहब प्रेसिडेंट शेरदिल सिंह सांधू ने कहा कि मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जुमे की नमाज अदा करने के लिए, जिसके बाद उन्होंने इजाजत दी गुरुद्वारा नमाज के लिए इस्तेमाल करने के लिए।
ये एक मिसाल है अमन व शांति की। उन्होंने साथ ही कहा कि गुरुद्वारास के दरवाजे हर धर्म के शख्स के लिए खुले हैं। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते इंटरनेशनल खबरों की जानिब। घटिया मजाक करने पर यूट्यूबर को हुई 5 साल की जेल की सजा। मजाक भी एक हद में होती है। अमेरिका से है खबर, जहां 19 साल मलिक नामी यूट्यूबर ने मजाक करते हुए रेस्टोरेंट में अल्लाहू अकबर कहकर सुसाइड बॉम्ब का नाटक किया, जिस पर उसे 5 साल की जेल की सजा हुई। तफसीलात के मुताबिक यूट्यूबर 2 लड़कियों को डराने की कोशिश कर रहा था। मजाक में उसने अल्लाहू अकबर कहते हुए सुसाइड बॉम्ब शुरू करने का नाटक किया और कहा, सिर्फ 2 मिनट में मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, मैं सबको मार दूंगा। जिसके बाद रेस्टोरेंट में भगदौड़ मच गई और यूट्यूबर को गिरफ्तार करते हुए 5 साल की जेल की सजा हुई। सुदान नॉवेलिस्ट ने एक नया खुलासा किया ओसामा बिन लादेन के ताल्लुक से। कहा कि ओसामा बिन लादेन सिंगर व्हिटनी ह्यूस्टन को बहुत चाहते थे। इतना ही नहीं, वो उन्हें स्टार मैंशन घर भी देना चाहते थे और उसे अपनी बीवियों में से एक बीवी भी बनाना चाहते थे। लेकिन व्हिटनी ह्यूस्टन मना कर देने पर ओसामा बिन लादेन ने व्हिटनी के शौहर का भी कत्ल करने की कोशिश की ताकि व्हिटनी ओसामा से शादी कर सके। इसका खुलासा सुदान नॉवेलिस्ट ने किया। एक पुलिस वाले पाकिस्तानी शख्स अपने दोनों बेटों को 50,000 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा है। अपने ही 2 बेटों को बेचने की वजह उसने बताई कि उसका बेटा बीमार था, जिससे इलाज की सख्त जरूरत थी। ऑफिसर से छुट्टी लेने पर ऑफिस वाले रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई और उसकी ड्यूटी 120 किलोमीटर दूर थी पाकिस्तान से। उसे यही आसान लगा अपने बेटों को बेचकर पैसे कमाने का जरिया। वेस्ट अफ्रीका के बुर्किना फासो देश में 1 मिलियन से ज्यादा मुसलमान अफराद, जिसमें शामिल मर्द व खवातीन हैं, साल 2019 और साल 2021 के दरमियान गुमशुदा बताए जा रहे हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने ऐलान किया। बताया जा रहा है इस्लाम के दुश्मन आतंकवादियों ने करीब 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को अगवा किए बुर्किना फासो देश से। स्टेट हुकूमत पर इल्जाम है शहरियों की जान लेना और आतंकवादियों का साथ देने के लिए। जर्मनी के फार्म हाउस में 4000 से ज्यादा सुअरों का कत्ल किया जाएगा। उनमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर नामी बीमारी देखी गई, जो इंसानों को भी मुतासिर कर सकता है। ये वबा पहले स्टेज पे है। इसे काबू में करने 4000 से ज्यादा सुअरों का कत्ल किया जाएगा। बताया जा रहा है अफ्रीकन स्वाइन फीवर सुअर से होता है, जानवरों में फैलता है और इंसानों को मुतासिर कर सकता है। ऐसे ही अहम खबरों के लिए देखते रहिए 7H न्यूज और 7H न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।